अभिमन्यु अनंत। अभिमन्यु अनंत, अंग्रेजी अभिमन्यु अनंत, जन्म 9 अगस्त 1937, मॉरिशस, मृत्यु 4 जून 2018, मॉरिशस में हिंदी कथा साहित्य के सम्राट हैं। उन्होंने 18 वर्षों से हिंदी का अध्यापन किया और 3 वर्षों तक युवा मंत्रालय में नाट्य कला विभाग में नाट्य प्रशिक्षक रहे। उन्होंने अपने उच्च स्तरीय हिंदी उपन्यासों और कहानियों के द्वारा मॉरिशस को हिंदी साहित्य में उच्च मंच पर प्रतिष्ठित किया। परिचय। अभिमन्यु अनंत का जन्म 9 अगस्त 1937 को त्रियोले, मॉरिशस में हुआ था। मॉरिशस निवासी और वहीं पर पले बढ़े अभिमन्यु अनंत ने हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि में जो सहयोग किया है वह प्रशंसनीय है। अभिमन्यु का मूल भारत की ही मिट्टी है। इनके पूर्वज अन्य भारतीयों के साथ अंग्रेजों द्वारा वहां गन्ने की खेती में श्रम करने के लिए लाए गए थे। मजदूरों के रूप में गए भारतीय अनंत वहीं पर बस गए। मॉरिशस कालक्रम से अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ। भारतीय जो श्रमिक बनकर वहां गए थे उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ियां पढ़ी लिखी और संपन्न है। उनका जीवन स्तर बहुत ऊंचा है। अभिमन्यु की भारतीय पृष्ठभूमि ने उन्हें हिंदी की सेवा के लिए उत्साहित किया और उन्होंने अपने पूर्वजों की मातृभूमि का ऋण अच्छी तरह से चुकाया। मॉरिशस के महान कथाशिल्पी अभिमन्यु अनंत ने हिंदी कविता को एक नया आयाम दिया है। उनकी कविताओं का भारत के हिंदी साहित्य में भी महत्वपूर्ण स्थान है। कार्यक्षेत्र। 18 वर्षों तक हिंदी का अध्यापन करने के पश्चात 3 वर्षों तक अभिमन्यु अनंत युवा मंत्रालय में नाट्य प्रशिक्षक रहे। मॉरिशस के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में भाषा प्रभारी के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद इन दिनों अभिमन्यु अनंत वहीं के रविंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट का निदेशक पद संभाल रहे हैं। अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित अनंत जी के पाठकों की संख्या भारत में भी कम नहीं है। विद्रोही लेखक की छवि धारण कर उन्होंने सदैव हिंदी के प्रसार की बात की। व्यक्तित्व। शांत सौम्य व्यक्तित्व के धनी अभिमन्यु अनंत मॉरिशस ही नहीं वरन पूरे हिंदी जगत के शिरोमणि हैं। मॉरिशस में उनकी छवि विद्रोही लेखक के रूप में होती है। उनकी लेखनी में सदैव आमजन की भावना मुखरित होती है। पद का लालच उन्हें कभी बांध नहीं पाया। अपनी लेखनी को सशक्त बनाने के लिए कई बार उन्होंने पद को भी ठोकर मार दी। उनके घर के पास स्थित समुद्र का शांत स्वरूप भी उनके व्यक्तित्व में समाहित हो गया है। मॉरिशस में हिंदी साहित्य और अभिमन्यु एक दूसरे के पूरक हैं। अतुल्य लेखनी। आज किसी भी भारतीय साहित्यकार के साथ अभिमन्यु अनंत का तुलनात्मक अध्ययन कर शोध का प्रारूप दिया जा सकता है। उनकी लेखनी में सदैव मॉरिशस के आमजन की परेशानियों को उकेरा जाता रहा है। उन्हें कभी भी सत्ता का भय आक्रांत नहीं कर पाया। उन्होंने कई बार अपनी लेखनी के माध्यम से सत्ता को चुनौती प्रदान की। भारत में हिंदी साहित्यकार के रूप में उनकी योग्यता को पूरी प्रतिष्ठा नहीं मिलने का मुख्य कारण भारतीय हिंदी साहित्यकारों की अकर्मण्यता है। साहित्यकारों द्वारा अक्सर प्रवासी लेखकों से परहेज किया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि हिंदी साहित्य में अभिमन्यु अनंत की लेखनी अतुल्य है। भारत की सांस्कृतिक संपन्नता मॉरिशस की तुलना में अधिक है, अतः भारत में प्रतिष्ठा का अपना एक अलग महत्व है। भारत के हिंदी साहित्यकारों में प्रवासी लेखकों को प्रोत्साहन देने का अभाव है। 1. हिंदी साहित्य की महानिधि। अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता देने के पीछे दिखावा प्रवृत्ति को मुख्य कारण मानने वाले अभिमन्यु अनंत के साथ लगभग 25 सालों से संपर्क में रहने वाले साहित्यकार अशोक चक्रधर उन्हें हिंदी साहित्य की महानिधि मानते हैं। साहित्य की विभिन्न विधाओं में 60 से अधिक पुस्तकों के रचयिता श्री अनंत का उपन्यास लाल पसीना कालजयी कृति के रूप में विख्यात हो चुका है। मॉरिशस के उपन्यास सम्राट। उपन्यास के क्षेत्र में अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के उपन्यास सम्राट है। उनके अभी तक 29 उपन्यास छप चुके हैं। पहला उपन्यास और नदी बहती रही सन 1970 में छपा था तथा उनका नवीनतम उपन्यास अपना मन उपवन अभी इसी वर्ष में प्रकाशित हुआ है। उनका प्रसिद्ध उपन्यास लाल पसीना सन 1977 में छपा था, जो भारत से गए गिरमिटिया मजदूरों की मार्मिक कहानी है। अब इसका अनुवाद फ्रेंच भाषा में हो चुका है। इस उपन्यास की 2 अन्य कड़ियां भी प्रकाशित हुई, जिनके शीर्षक हैं गांधीजी बोले थे 1984 तथा और पसीना बहता रहा 1993। भारत से बाहर हिंदी में इस त्रिखंडी उपन्यास को लिखने वाले वे एकमात्र उपन्यासकार हैं जिनमें भारतीय मजदूरों की महाकाव्यात्मक गाथा का जीवंत वर्णन हुआ है। भूमिपुत्र। अभिमन्यु अनंत अपने देश के भूमिपुत्र हैं तथा अन्य जातीय परंपरा के राष्ट्रीय उपन्यासकार हैं। मॉरिशस की भूमि, वहां की संस्कृति, वहां के अंचल, वहां की संतानें सभी उनकी लेखकीय आत्मा के अंग हैं। वे अपने देश के वर्तमान की त्रासदियों, क्रियाकलापों, औपनिवेशिक दबाव और विसंस्कृतिकरण की दुष्प्रवृत्तियों का बड़ी यथार्थता के साथ उद्घाटन करते हैं तथा जीवन मूल्यों तथा आदर्शवाद को साथ लेकर चलते हैं। 2. रचनाएं। अभिमन्यु अनंत की कविताओं में शोषण, दमन और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की गई है। बेरोजगारी की समस्या पर भी अनंत की दृष्टि गई है। समसामयिक व्यवस्था पर कवि का भावुक हृदय चीत्कार कर उठता है। जिस दिन सूरज को मजदूरों की ओर से गवाही देनी थी उस दिन सुबह नहीं हुई, सुना गया कि मालिक के यहाँ की पार्टी में सूरज ने ज्यादा पी ली थी। अनंत की कविताओं में मॉरिशस के श्रमजीवियों की वेदना उभरती है। लक्ष्मी का प्रश्न शीर्षक कविता में अनंत प्रश्नवाचक मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। अनपढ़ लक्ष्मी पर इतना जरूर पूछती रही, पसीने की कीमत जब इतनी महंगी होती है तो मजदूर उसे इतने सस्ते क्यों बेच देता है। 3.
कविता संकलन। अब तक अनंत के 4 कविता संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। कैक्टस के दांत नागफनी में उलझी सांसें, एक डायरी बयान गुलमोहर खोल उठा, अनंत द्वारा संपादित कविता संकलन है। मॉरिशस की हिंदी कविता, मॉरिशस के 9 हिंदी कवि। नाटक विरोध, 3 दृश्य, गूंगा, इतिहास, रोक दो, कान्हा देख, कबीरा, हांसी। कहानी संग्रह, एक थाली समंदर, खामोशी के चीतकार, इंसान और मशीन, वह बीच का आदमी, जब कल आएगा यमराज। इनके छोटे बड़े उपन्यासों की संख्या 35 है। कुछ प्रसिद्ध नाम नीचे दिए जा रहे हैं। लहरों की बेटी, मार्क ट्वेन का स्वर्ग, फैसला आपका, मुड़िया, पहाड़ बोल उठा और नदी बहती रही, आंदोलन, एक बीघा प्यार, जम गया सूरज तीसरे किनारे पर, चौथा प्राणी, लाल पसीना, तपती दोपहरी, कुहासे का दायरा, शेफाली, हड़ताल कब होगी, चुन चुन चुनाव, अपनी ही तलाश पर, पगडंडी मरती नहीं, अपनी अपनी सीमा, गांधीजी बोले थे, शब्द भंग, पसीना बहता आसमां, अपना आंगन, अस्त्यस्तु हम प्रवासी। इनके उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ है लाल पसीना, जिसे महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है। सम्मान, अभिमन्यु अनंत को अनेक महान पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, यशपाल पुरस्कार, जन संस्कृति सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार आदि। निधन, साहित्यकार अभिमन्यु अनंत का सोमवार 4 जून 2018 को निधन हो गया। उनकी आयु 81 वर्ष थी और वह लंबे समय से अस्वस्थ थे। टीका, टिप्पणी और संदर्भ।